हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग प्रश्नावली 5.1 पढ़ रहे हैं। इसके 20 सवाल हम लोग कर रखे हैं। आज 21वें सवाल की बारी है और आज इस प्रश्नावली को हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। देखिए यहां से जो सवाल है ना, वो ऐसे फलनों के हैं जहां पर दो फलनों का योगफल है या अंतर है या गुणनफल है या संयोजन है। सर योगफल अंतर गुणनफल तो बुझा रहे सर, संयोजन का होता है। अरे यार का ही कहें हम आप लोगों को, कितना जल्दी भूल जाते हो आप लोग। पहले चैप्टर में फलनों का संयोजन ना पढ़े थे हम लोग? पढ़े थे कि नहीं? फॉग गॉफ याद है? हाँ वही फलनों का संयोजन, इसी को बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ तीन फलन दिए गए हैं, सामने आपको दिख रहे होंगे। इसके सातत्य पर विचार करना है। तो चलिए आइए विचार किया जाए। भूजा उजा ले लीजिए, चाय वो बिस्कुट बिस्कुट लेकर बैठ जाइए ना, विचार किया जाए। पहला फलन यह है sin x प्लस cos x। दूसरा वही चीज है पर देखिए अंतर है। तीसरा भी वही दो फलन है पर क्या है, गुणनफल है। आप पहले एक बात बता सकते हैं आप लोग हमें कि साइन का ग्राफ कैसा होता है? देखिए साइन का ग्राफ अगर आपने देखा होगा तो ऐसे होता है, सपहवा स्टाइल में। एक्यूरेट ऐसे नहीं होता है, ठीक है, पर साइन का ग्राफ जो है ऐसा ही होता है सपहवा स्टाइल में। साइन और कॉस का ऐसे, इसको इस पे ना दिखाएं तो ठीक रहेगा, नहीं तो गलत बन जाएगा। इस तरह का होता है साइन और कॉस दोनों का ग्राफ। साइन और कॉस दोनों का ग्राफ जो है इस तरह का होता है। और ये देखिए कहीं पर ब्रेक किया है? नहीं किया है। तो यानी क्या है, ये कंटिन्यूअस है, यानी संतत है। तो सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं? अब बोलने वाले हैं, काहे इतने बेचैन हो जाते हो। यहां पर देखिए साइन और कॉस को जोड़ा गया है, यहां घटाया गया है, यहां गुना किया जाए गया है। कभी भी दो संतत फलन हो तो उनका यदि योग किया जाए तो योगफल भी संतत होता है, अंतर किया जाए तो अंतर भी संतत होता है, गुना किया जाए तो गुना भी संतत होता है। यानी सर आपने साबित कर दिया कि यो संतत और ये संतत। हाँ, तो का ही समझ रहे हैं आप लोग, हो गया साबित। ग्राफ से ये साबित हुआ कि साइन और कॉस संतत होता है ना, तो उनका योगफल भी संतत होगा, अंतर भी संतत होगा और गुणनफल भी संतत होगा। और ऐसा ही करेंगे हम लोग, ऐसा ही करेंगे हम लोग, ठीक। चलिए पहला सवाल बनाते हैं। पहला सवाल ए नंबर दिया है, एक बनाएंगे, दूजा तीजा आप खुद बना लोगे। एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखेंगे। साइन एक्स एक्स के प्रत्येक मान के लिए संतत होता है। खाली साइन एक्स लिख दिए, साइन एक्स तथा कॉस एक्स। एक के साथ दोनों। साइन एक्स तथा कॉसेक जो होता है एक्स के प्रत्येक मान के लिए संतत होता है। हम जानते हैं, ये बात हम लिखेंगे। सर हम लोग कहाँ जानते थे, आप ना बताएं। अब तो जान गए ना, तो लिखो कि हम जानते हैं कि दो संतत फलनों का योगफल भी संतत होता है। इसलिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक संतत फलन है। और एक संतत फलन है मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है यह। चाहे आप कोई भी रियल नंबर रख लो, ये संतत ही होगा। क्या होगा जी? संतत ही होगा ये।
तब तो सर अब दूजा हम खुदे बना लेंगे, लो लिख देंगे कि एफ एक्स बराबर यहाँ माइनस लिखेंगे साइन एक्स तथा कॉस एक्स एक्स के प्रत्येक मान के लिए संतत होता है। हम जानते हैं कि दो संतत फलनों का अंतर भी संतत होता है, इसलिए संतत फलन है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। खुद यहाँ क्या कर लोगे, देखो कुछ नहीं है, फलन चेंज कर लो, कर लेते कर दे। जैसे बी बनाना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि साइन एक्स तथा कॉस एक्स प्रत्येक मान के लिए संतत होता है। हम जानते हैं कि दो संतत फलनों का अंतर, बस यहाँ योगफल की जगह क्या लिख देंगे, अंतर। भी संतत होता है, इसलिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक संतत फलन है। तीसरा सी के लिए चलना है, तो सी लिखेंगे दिया है इनटू प्रत्येक फलन के लिए संतत होता है। हम जानते हैं कि दो संतत फलनों का गुणनफल भी संतत होता है, इसलिए एफ एक्स बराबर इतना इंटू इतना एक संतत फलन है। हो गया खत्म। क्यों संतत होता है, क्योंकि ग्राफ हम अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो बता दिए कि दोनों का ग्राफ इस तरह का होता है, कहीं ब्रेक नहीं करता है, कहीं भी ब्रेक नहीं करता है। इसको लिमिट की मदद से भी सिद्ध किया जा सकता है, आगे के सवाल में मिलेंगे, आपको करके दिखा भी देंगे हम, तो टेंशन ना लेना है। और अभी करके काहे दिमाग खराब करे आपका, काहे करे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, फटाफट नोट कर लो। सर एक ही को बनाया आपने, सब पे अप्लाई कर दिया यार, क्या कहते हो आप लोग। तीनों कर लिया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 लो जी। अभी नाम ले रहे थे ना किनको, अब ये तो क्या थे, योगफल के रूप में थे, अब ये अकेले अकेले हैं और इनके सांतत्य पर विचार करना है जी। आइए विचार किया जाए। बस सर दू खल का दू, क्या दिक्कत है जी। करेक्ट, कोसाइन, वही साइन का पूरा, सॉरी कॉस का पूरा नाम कोसाइन, कोस्केंट, कॉसेकेंट, कॉसेक का पूरा नाम सेकेंट, यही पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ते हैं तो कमेंट कीजिएगा आप लोग क्या पढ़ते हैं इसको। कॉटेनगेंट, सही लिख रहे हैं, लो जी लग रहा था कि गलत लिख रहे हैं, ये कहां से आ गया, ये यानी कि कॉट, ये है जी कॉस, ये है जी कॉसेक, ये है सेक और ये है कॉट, ये सब पूरा नाम है उनके। उम्मीद करते हैं कि पहली बार तो ना देखे होंगे आप लोग, और पहली बार देखे होंगे तो फिर अच्छा ही फील हुआ होगा कि सर इनका पूरा नाम भी होता है, ये तो पहली बार देख रहे हैं हम तो खाली साइन कॉस टेन कॉट ये सब जानते थे, वो संक्षेप नाम है जी, इनका पूरा नाम ये है। इन सबके सांतत्य पर विचार करना है, सबके चारों पर। आइए विचार किया जाए, यही करना है ना कि फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। जी हाँ विचारे करना है, किताब आप लोग रखे होंगे, हमारे पास तो है बढ़िया सा सुंदर सा। देखिए नाम हम तो दिया ना, यह नाम तो किसी का नहीं दिया है, तो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला लिख लेते हैं, माना कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, कॉस आइन आ रहे हुए है कॉस एक्स, का टेंशन ले रहे हो, ठीक है मान लिया आपने कॉस एक्स एफ एक्स, फलन को किस में कर दिया, एक्स में कर दिया हमने, फलन को एक्स में कर दिया। किसी चर में करना जरूरी है ना, तभी ना उसी चर के लिए चेक करेंगे कि संतत है कि नहीं है, प्रत्येक के लिए चलेंगे ना। आइए जी मान लेते हैं कि के कोई वास्तविक संख्या है, सदियों से तो हम लोग के ही मानते आ रहे हैं ना, अभी 3-4 पीछे के वीडियो में के ही मानते आए हम लोग, तो मान लीजिए लिखेंगे माना कि के एक वास्तविक संख्या है, मानने को सी मान लो, मानने को आर मान लो, क्या दिक्कत है, कि एक वास्तविक संख्या है। इसलिए संतत्य पर विचार करने के लिए 3 चीजें लाना होता है, एक उस बिंदु पर फलन का मान, एक उस बिंदु पर उसके एलएचएल का मान, एक उसी बिंदु पर उसके आरएचएल का मान। पहले निकालिए जी फलन का मान एफ के,
यानी x के जगह पर क्या हो जाएगा k, तो हो जाएगा जी cos k। ठीक, अब LHL यही ध्यान से समझना है जी, यही ध्यान से समझना है। LHL कैसे निकलेगा यहाँ पर, बहुपद तो है ना, बहुपद तो ना है कि हम लोग पुट कर देंगे समझ जाएंगे कि वही आएगा, त्रिकोणमितीय फलन है। आइए 11th की एक बात याद दिलाते हैं हम लोगों को। LHL, LHL निकालने के लिए जैसे कोई फलन है fx, जहां मान लीजिए कि x टेंस टू, आप कोई भी अचर के लिए चलो k के लिए चल रहे हैं यहाँ पर ना, तो k के लिए चल रहे हैं, तो मान लो ये माइनस k से छोटे के लिए चलते हैं, तो इसको कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, ये होता है लिमिट। लिमिट यहाँ ध्यान से देखिए कि x के जगह पर क्या पुट करना होता है, k पर, k से पीछे के मान होते हैं वो सब, के पीछे के मान होते हैं, यानी के से थोड़े से कम होते हैं। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए के से एच कम है, कितना कम है जी, एच कम है, पर वो एच इतना कम, माने एच बहुत कम मान है, बहुत कम मतलब एच जो है जीरो की ओर अग्रसर है, यानी एच लगभग जीरो है, एच लगभग क्या है, जीरो है। सर RHL, RHL के लिए जैसे चाहिए आपको, तो लिमिट एफ एक्स, मान लो x जो है टेंस टू k प्लस, तो k प्लस मतलब k के दाहिनी तरफ वाले मान, तो k से थोड़े थोड़े वो बड़े होते, तो मान लो थोड़ा थोड़ा बड़ा वो h बड़ा है थोड़ा सा, मान वो थोड़ा सा जो मान हम बोल रहे हैं ना कि थोड़ा सा बड़ा है, तो मान लीजिए कि क्या बड़ा है, f x की जगह पर क्या हो जाएगा, k प्लस h, लेकिन h यहाँ पर किसकी ओर अग्रसर होगा, जीरो की ओर अग्रसर होगा, यानी वो लगभग कितना है, जीरो है। तो ये दो बातें आपको अगर समझ में आ गई है, जो कि उम्मीद करते हैं कि आई ही होगी पक्का से एकदम, और इसके पीछे के सारे वीडियो देखने के बाद तो और अच्छे समझ में आया होगा। तो अब अगर हम इसी के लिए ये चीज अप्लाई करें, तो लिख देंगे जी लिमिट एफ एक्स टेंस टू के माइनस, जिसको हम क्या लिख सकते हैं जी, लिमिट एफ एक्स कितना जी है, cos x, लेकिन x के जगह पर हम क्या रखेंगे, k माइनस एच रखेंगे, k माइनस एच, क्योंकि k से थोड़ा सा कम है, तो लिख देंगे, मिटाना पड़ेगा लग रहा है आपको, हमको नोट कर लो आप लोग फटाक से इसको, क्या करोगे, तो जगह ना है ना, अच्छा चलो जगह इधर कर लेते ना, इधर कर लेते आपको दिखे। लिमिट एफ एक्स का मान कितना है जी, कॉस, कॉस नहीं कॉस एक्स, एक्स टेंस टू के माइनस, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, लिमिट x के जगह पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर k होगा, पर k से थोड़ा सा कम होगा, तो cos k माइनस एच, और यहाँ पर h किसकी ओर अग्रसर होगा, जीरो की ओर। और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, तो अब हमारे पास जी फॉर्मूला दिख रहा होगा ना, बड़ी थकान फील हो रही है। चलो लिमिट बताइए, cos a माइनस बी बराबर पढ़ा आप लोगों ने ना, सर कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने, कुछ पढ़ के नहीं आए लोग, नहीं आए हो आप लोग, बहुत गलत बात है जी। cos a माइनस बी, ये 11th में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं है, cos a माइनस बी बराबर होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। फॉर्मूला माथे पर चिपका के 2 दिन घूम लो, याद हो जाएगा। पर सर माथे पर घूमेंगे तो हमको दिखेगा कहाँ से, दूसरों को दिखेगा ना, वो देख देख कर आपको बताएंगे, हम अपने पीछे कहाँ रहते, ज्यादा दूसरों के फेर में रहते हैं, तो देख देख के बताएंगे। चलो जी, तो cos a माइनस बी, इसको a समझ जाओ, इसको b समझ जाओ, ये फॉर्मूला सामने लगा लो, तो क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा cos k इंटू cos h प्लस, देख रहे हो ना, बार बार ही जगह ये कम हो जा रहा है, बार बार फॉर्मूला सामने ही लिख दे रहे हैं, cos k इंटू cos h प्लस sin k इंटू sin h, h किसकी ओर अग्रसर है जी, जीरो की ओर। क्या कह रहे हो आप लोग, जीरो की तरफ कर सकते हो पुट, h को पुट करना है, बताओ कि अगर इसका मान जीरो पुट कर दे तो cos जीरो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से जी, cos k इंटू इसका मान कितना पुट करना है जी, जीरो, तो cos, अच्छा लिख ही दो ना, cos जीरो
प्लस साइन के इंटू साइन एच, एच किसकी ओर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, साइन जीरो। आइए जी, कॉस जीरो का मान एक होता है, एक होता है ना, कॉस के इंटू एक प्लस साइन के इंटू कॉस जीरो का मान जीरो होता है, तो कॉस के में एक से गुना होगा तो कॉस के हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगा, तो मिल जाएगा जी कॉस के। लो जी, LHL है यह, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट भी इसी तरह से ज्ञात करेंगे हम लोग। मिटाते इसको, घबराइए मत, सब इतने बड़े नहीं हैं, बाकी को जैसे चुटकियों बना लेंगे। इसको समझाना था हमें अच्छे से, इसलिए समय ले रहे हैं। RHL बराबर लिमिट fx x टेंस टू k प्लस, क्या हो जाएगा जी, लिमिट fx यानी cos x, लिमिट हमारा क्या है cos x है, सॉरी fx हमारा क्या है cos x है, x टेंस टू k प्लस, इसके लिए अगर हम लोग चलते हैं तो क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा लिमिट cos k प्लस, यानी k से ज्यादा तो थोड़ा सा ज्यादा यानी h ज्यादा, और h कितना है जी, जीरो है ना। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा जी, लिमिट cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, यही फॉर्मूला होगा, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है लगाइए, तो हो जाएगा जी cos a का मतलब k इंटू cos b मतलब h माइनस साइन a इंटू साइन b, यहाँ h टेंस टू जीरो। अब पुट कर लीजिए, पुट कर लीजिए जीरो, तो हो जाएगा cos k इंटू cos जीरो माइनस h का मान जीरो रखना है, साइन k इंटू साइन जीरो, ये तो हो जाएगा जीरो, और ये एक है तो cos के आ जाएगा, सबको पता है ये बात। यहाँ देखिए जो फलन का मान है cos के, वहीं LHL का मान है cos के, वहीं RHL का मान है cos के, ये फॉर्मूला है। तो इसलिए ये फलन जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है जी, है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं, बोल भाई, इतना करीब आ गए। हाँ जी है, डर नहीं रहे हो, कुछ लोग डर गए होंगे कि सर बड़ी बड़ी मूछ है। चलो तो क्या लिखे हम, यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे कि यहाँ एफ के बराबर है LHL बराबर है RHL, इसलिए cos x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। हो गया जी, संतत्य पर विचार हो गया, ये बस फॉर्मूला था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी सवाल में। सवाल यहाँ से बना हुआ है, ऐसे गया है, यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है, और ये चीज लिखा है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, काम करेगा, लिख लीजिए। चलिए, तो इस तरह से तीन और हैं, पर बाकी को ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि बाकी को हम दूसरे के साथ रिलेट करके बना लेंगे, मतलब दूसरे के सापेक्ष करके, ठीक है। जैसे हमारा अगला सवाल क्या है जी, अगला सवाल है कोसेक एंटी यानी कोसेक, मिटा दे इसको, अभी सबकी जरूरत ना पड़ेगी तो मिटाते हैं इसको। मान लो इसी में दूसरा है जी, नंबर दे सकते हो चाहो तो दूसरा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी जी। मान लो fx ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। fx कितना है, cosec x, अच्छा cosec x को हम 1/sin x लिख सकते हैं, हाँ सर, साइन को हम अच्छे तरह से जानते हैं कि यह एक संतत फलन है हर एक बिंदु पर, है कि नहीं है, तो ये भी एक संतत ही फलन हो जाएगा, बशर्ते साइन एक्स का मान जीरो ना हो, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ तो फलन का मान ही डिफाइन नहीं हो पाएगा, फलन का मान क्या हो जाएगा जी, ये अपरिभाषित हो जाएगा और खेल बदल जाएगा, क्योंकि संतत फलन वही होते हैं जिसका हर एक बिंदु पर, माने जिस बिंदु पर भी संतत करना है उस बिंदु पर उसका मान होता हो, उसका मान क्या करता हो, होता हो। तो यहाँ साइन अगर एक्स का मान जीरो हुआ तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा जी,
अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए यहां पर ये बात हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स बराबर नहीं है 0। साइन एक्स बराबर नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि ऐसा हुआ तो ये फिर अनडिफाइन हो जाएगा। हम साइन जानते हैं कि संतत फलन है, तो ये भी संतत फलन होगा, लेकिन अगर ये हुआ तो ये संतत फलन नहीं होगा, संतत फलन नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? आते हैं, लिखेंगे कि चूंकि साइन एक्स एक संतत फलन है, साइन एक्स एक क्या है? संतत फलन है या होता है, इसलिए 1/sin x भी एक संतत फलन होगा यदि sin x बराबर ना हो 0। हाँ, ये तो होना चाहिए ना, संतत तो होगा पर sin x का मान 0 ना होना चाहिए, क्योंकि ये होते ही अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब सोचो कि sin x का मान 0 कब कब होता है? sin 0 का मान 0, sin 180 का मान 0, sin 360 का मान 0। जानते हो अगर x का मान आप पाई का गुणज रखोगे, पाई का गुणज रखोगे, यहाँ n का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, गिनती का नंबर, गिनती का नंबर 0 भी ले सकते हो आप लोग, माइनस वाले नंबर भी ले सकते हो, कोई भी पूर्णांक हो सकते हो आप लोग। तो इस नंबर के लिए ये जो साइन होता है वो 0 होता है, यानी ये बस ना आए, ये ना आए तो ये फलन का हो जाएगा, संतत हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं ये बात, अतः n बराबर बोल रहे, x बराबर n पाई के अतिरिक्त जो हमारा फलन cosec है, cosec x बराबर n पाई के अतिरिक्त cosec x प्रत्येक बिंदु पर संतत है। हो गया, प्रत्येक बिंदु पर संतत है जी। उस पर क्यों नहीं हुआ है बता चुके हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी में दिया जी सेक, अगला सेक है, इसी पे बनाते हैं, नोट कर लीजिए, फटाक से कीजिए। कर लिया सब लोग? नंबर देते जाओ, ये तीसरा बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है। सेक थीटा बराबर का होता है 1/cos थीटा, होता है ना? हाँ सर, लिख लेंगे, चूंकि cos x एक संतत फलन है, इसलिए 1/cos x भी एक संतत फलन होगा यदि cos x बराबर ना हो 0। यदि cos x बराबर ना हो 0 तो ये भी क्या हो जाएगा? संतत फलन हो जाएगा। और याद रखिए 1/cos x sec x ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब सोचिए आप लोग, अब सोचिए कि cos में 0 किन किन मानों के लिए होता है? तो cos में 0 सर 90 के लिए होता है, बोलिए, पता है ना सबको cos में 0 किसके लिए होता है? 90 के लिए होता है। याद रखिएगा, आपको बता देते हैं सीधे सीधे कि अगर x का मान 2n + 1 × π/2 हो, यानी इसको फॉलो करता हो x का मान, n यहाँ पे नंबर है, पूर्णांक है, तो ऐसे सिचुएशन में cos जो होता है उसका मान 0 हो जाता है। तो लिख लेंगे अतः x बराबर 2n + 1 × π/2 के अतिरिक्त cosec नहीं sec x प्रत्येक बिंदु पर संतत है। हो गया। देखो दूसरे से तुलना करके बना ले रहे हैं हम, दूसरे से तुलना, कॉट है जी, कॉट चौथा, नोट कर लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना। चलो आप ये चेंज भी कर सकते हो, gx मान लो, hx मान लो, rx मान लो, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम खाली fx मान रहे हैं। तो cot x हम जानते हैं कि cot x होगा 1/tan x, और ये बात आपको नहीं बताएं क्या, tan भी एक संतत फलन होता है, tan एक संतत फलन है, इसलिए 1/tan x भी एक संतत फलन होगा
बशर्ते क्या नहीं होना चाहिए, यदि tan x बराबर ना हो 0। तो फिर सोचिए कि tan में 0 किस कब कब होगा, tan में 0, tan में 0। देखिए 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान, 180 का मान भी 0, 360 का मान भी 0, यानी इसके लिए भी यही सिचुएशन रहता है। अतः x बराबर n पाई के अतिरिक्त tan x प्रत्येक बिंदु पर संतत है। नोट कर लीजिए जी, गर्मी। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। 22 नंबर हो गया। तेईस नंबर, बेटा इसको 23 नंबर। देखिए हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि अब हमें ऐसे फलन मिलेंगे जो या तो योगफल के रूप में होंगे, अंतर के रूप में होंगे, गुणनफल के रूप में होंगे, या संयोजित होंगे दो फलन वापस में। तो यहां देखिए एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स बट्टा एक्स, साइन एक्स बट्टा एक्स कब, यदि x छोटा हो 0 से, तो ये रखना है। और कह रहा है x प्लस 1 यदि x बड़ा या बराबर हो 0 से। कह रहा है कि अगर x का मान तुम 0 से बड़ा या बराबर रखोगे तो ये चीज रखना, ये फलन अप्लाई करना, और अगर तुम x का मान 0 से छोटा रखोगे तो इसमें पुट करना। ऐसा बोला जा रहा है हमसे। इसके सांतत्य माने इस पर सांतत्य हमें विचार करना है जी, ठीक है, सांतत्य विचार करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या नंबर हो रहा है, एक हो रहा है 0 से छोटा के लिए, एक हो रहा है 0 से बड़ा के लिए, और एक खुद 0 के लिए ना। 0 से छोटा के लिए चलेंगे तो हमें पता है कि यही वाला आएगा, 0 से छोटा के लिए सब यही वाला अप्लाई होगा। आइए चलते हैं। माना कि k एक वास्तविक संख्या है, स्थिति नंबर 1, जब k छोटा हो 0 से। पहला स्थिति जब k का मान जो हो जाए छोटा हो जाए, पूरा भीग गए पसीना से। अरे भगवान बढ़ो, थोड़ा हवा को बढ़ाओ। तो स्थिति नंबर 1 जो है, जब k का मान जो है छोटा हो जाए 0 से, तो एफ के 0 से छोटा के लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है, तो यानी इसमें पुट कर दीजिए k, तो साइन k बट्टा k ये हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर, आगे समझिएगा। 0 से छोटा के लिए ही लिमिट LHL LHL लिमिट fx x टेंस टू k। अब आपको पता है कि हम लोग किसके लिए चल रहे हैं, 0 से छोटा के लिए चल रहे हैं ना, 0 से छोटा के लिए चल रहे हैं। तो k के दाहिनी तरफ सॉरी बाईं तरफ से हम जाएंगे तो फिर वही सिचुएशन होगा ना कि साइन k बट्टा k आएगा, तो वही फलन चेंज थोड़ा हो रहा है। तो ये बात शायद आप लोग समझ गए हैं। x टेंस टू k प्लस है, तो ये 0 से छोटा ही ना k, देखिए जब k जो है 0 से छोटा है तो यही रहेगा, तो फिर वही हो जाएगा हमारे पास साइन k बट्टा k। या देखिए एफ के बराबर है LHL बराबर है RHL, तो लिख लेंगे हम इस बात को, लिखेंगे यहाँ एफ के बराबर है LHL बराबर है RHL, इसलिए
जीरो से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। हो गया, फलन जो है क्या है, संतत है। स्थिति नंबर 2, दूसरी स्थिति शायद अनुमान लगा लिए होंगे आप लोग कि सर दूसरी स्थिति यह होगा कि जब x का मान 0 हो जाए। चलिए, जब के हम लोग माने उस वास्तविक संख्या को, तो इसलिए हम के ही बराबर 0 लिखेंगे। तो f 0, 0 के लिए क्या करें कि 0 का मान होगा तो ये होगा, तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए। 0 + 1 कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। आएगा 1, हाँ सर। LHL बराबर लिमिट fx x टेंस टू 0 माइनस, आगे बढ़ेंगे तो 0 माइनस का मतलब हुआ 0 के बाई तरफ से, 0 के बाई तरफ से हम मान पुट कर रहे हैं 0 के करीब वाले, तो है तो 0 से छोटा ही वो, तो 0 से छोटा होंगे तो ये वाला होगा, होगा ना ये वाला। तो यानी यहां पर हमारे पास ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लिमिट ये वाला फलन लिखते हैं x टेंस टू 0, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, खैर अब तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, लिख सकते हो फलन ये। अब जरा ध्यान से देखो तो यहां आप कुछ समझ पाओगे, लिख लो माइनस कि सर यहां तो अगर हम x का मान जहां जे 0 पुट किए, जहां जे x का मान हम 0 पुट किए, तो सर ये तो अपरिभाषित हो जाएगा, और यही खेल है, अपरिभाषित नहीं होने देना है हम लोगों को। अगर आपको याद हो तो 11th में हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, याद कीजिए सब लोग, 11th में हम लोग ये बात पढ़े थे कि लिमिट fx या लिमिट sin x बट्टा x टेंस टू 0 का मान होता है 1, इसका मान 1 होता है, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे जी, 1 लिख देंगे, ये होता है। कहीं लिख दें, लिख लीजिएगा आप लोग, अभी उतारे थे ना, मिटा दिया हमने, उसको लिख लीजिएगा आप लोग, RHL लिमिट fx x टेंस टू 0 से दाहिनी तरफ के लिए, तो लिमिट fx का मान क्या है, sin x बट्टा x टेंस टू 0 प्लस, हम जानते हैं कि इसके 0 के लिए मान क्या होता है 1, तीनों मान का आया 1 आया, यानी 1 पर भी फलन क्या है, संतत है। लिख लेंगे यहाँ f 1 बोल रहे हैं 0 के लिए चल रहे हैं, मान 1 है, f0 बराबर है LHL बराबर है RHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। अब क्या बचा 0 से बड़े नंबरों के लिए, तो तीसरी स्थिति यहां लिख देते हैं, तीसरी स्थिति बड़ा हो, अब बड़ा हो तो फिर वही होगा ना, ये तो फर्क, सॉरी नहीं ये नहीं होगा, माफ करिएगा, 0 से बड़ा के लिए तो ये हो जाएगा, तो k+1 ना। अब 0 से बड़ा के लिए तो यही शर्त है, तो जब हम k के करीब अगल बगल जो भी मान रखेंगे तो रखेंगे तो इसी में ना, रखेंगे तो इसी में, k+1 यहाँ भी हो जाएगा k+1, इसलिए 0 से बड़ी लिख देना होगा, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। इस तरह से देख रहे हैं कि ये 0 पे भी संतत है, 0 से पीछे वाले नंबर पे भी संतत है, 0 से आगे वाले नंबर पर भी संतत है, मतलब क्या है, सबहरी बिंदुओं पर संतत है जी, सबहरी मतलब सभी बिंदुओं पे, सभी वास्तविक नंबरों के लिए फलन क्या है, संतत है। नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल मिला आप लोगों को, नया चीज सीखने को मिला, ये वाला एक कहां से है बता दिया आप लोगों को। नोट कीजिए आप लोग,
क्वेश्चन नंबर 23 हो गया जी। 24 सवाल तो बहुत ज्यादा है ना, कोई बात नहीं, सब करेंगे लोग, चाहे जितना भी देर लग जाए। क्वेश्चन नंबर 24, यहां पर भी कुछ उसी तरह के सवाल हैं, साइन वाले ही सवाल हैं, साइन वाले ही एकदम सवाल हैं, ध्यान से। आइए इसके लिए करते हैं, मिटा दे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, ऐसे ऐसे सवाल है कि हम आपके भरोसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, हम बड़े खतरनाक खतरनाक शत्रु हैं, आपके भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं यह युद्ध। एक्स स्क्वायर साइन 1/x छोड़ेंगे, आपके भरोसे भी छोड़ेंगे, पर पहले तैयार तो कर दे ऐसे ऐसे शत्रु से लड़ने के लिए। यदि x बराबर नहीं है जीरो, क्या मतलब, यानी x का मान अगर जीरो नहीं होगा, मतलब जीरो से बड़ा हो चाहे जीरो से छोटा हो, तो ये रखना है, लेकिन जीरो पे नहीं रखना है, ये करे कि x का मान जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जीरो से बड़ा चलेगा जीरो से छोटा चलेगा। तो भाई जीरो के लिए क्या कर रहे हो तुम, करे जीरो के लिए जीरो है, करे जीरो यदि x का मान जीरो, सिंपल, ये फलन हमसे यह कह रहा है चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, देख भाई अगर तुम x का मान जीरो रखोगे तो हम तुम्हें फलन का मान जीरो देंगे, लेकिन अगर तुम जीरो नहीं रखोगे, जीरो का कुछ भी रखोगे बड़ा या छोटा, तो हम तुमको ये दे देंगे बस। फिर 3 सिचुएशन बनेंगे ना, 3 सिचुएशन फिर बन जाएंगे। देखिए एक तो यहां अपरिभाषित होने का चांस था, कब, जब जीरो रखते तब, लेकिन उसने मना ही कर दिया जीरो नहीं हो, और जीरो पर सीधे जीरो दे दिया, तो फिर तो दिखते नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है संतत होगा, जीरो पर भी ये संतत होगा शायद, बिल्कुल जीरो पर भी संतत होगा, जीरो पर भी संतत होगा, यह किया जाए ना, चलिए कर लोगे शायद आप लोग भी, पर फिर भी करते हम, लेकिन माना कि के एक वास्तविक संख्या है, के एक वास्तविक संख्या है, पहली स्थिति, स्थिति नंबर 1, जब के जो है छोटा हो जीरो से, के जो है छोटा हो जीरो से, अच्छा देखो तो के छोटा हो जीरो से या के बड़ा हो जीरो से, दोनों के लिए तो यही शर्त है ना, है कि नहीं है, हाँ सर, जीरो से जीरो बराबर नहीं है, मतलब जीरो के बराबर ना तो दोनों, तो एक बार लिख देगा, या के बड़ा हो जीरो से, कर लो एफ के, काय के लिए 2 बार चलोगे, तो पुट कर लो यहाँ पर, के हो जाएगा के स्क्वायर साइन 1/k, LHL लिमिट एफ एक्स टेंस टू के से छोटा, अब चाहे बड़ा के लिए हो चाहे नंबर छोटे के लिए हो, यही फलन है, तो इसी में पुट होगा। चलो जी, RHL समझ गए होगे आप लोग, कितने लोग तो बगा लिया, अरे सर ये तो अब कर ही लेंगे हम, तो के स्क्वायर साइन 1/k लिख लो कि यहाँ एफ के बराबर है LHL बराबर है जी RHL, इसलिए जीरो से बड़ी या छोटी सभी भाई बहनों के लिए, मतलब वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। 2 सवाल नहीं बना रहे महाशय, एकदम प्यास लग जा रहा है इनको, हम कितने सवाल बना लिए, पसीने में भीग गए तो पानी मांग ही नहीं रहे हैं,
दो ना इनको इंक अब नोट करो, हम इनको इंक देते हैं। तुरंत ना रहा, दे रहा कितना फीका चल रहा है, मुंह बना लिया एकदम, पूरा सूख गया एकदम, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ काम कर दिया, 4 सवाल नहीं बनाया। पता नहीं कितना इंक पिएगा ये। पी जाओ, लो लो लो, पूरा पूरा लो, पी जाओ पूरा पूरा बोतल में पी जा पूरा बोतल में। चलो, तो ये हो गया ना, जीरो से बड़ा या छोटा सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन क्या है जी, संतत है। दूसरा स्थिति, स्थिति नंबर 2, जब k का मान ही 0 हो जाए तो f0 करोगे तो f0, x का मान 0 करोगे तो फलन का मान कितना है, 0 है। LHL लिमिट fx x टेंस टू 0 से छोटा, हाँ 0 के बाईं तरफ, तो 0 के बाईं तरफ छोटे छोटे नंबर होंगे 0 से, तो उसके लिए ये फलन होगा ना। अगर सोचो यहाँ पर, ये देखो ये 0 नहीं है, पहली बात ये 0 नहीं है, 0 से थोड़ा थोड़ा कम है, 0 से थोड़ा थोड़ा कम है, तो ये मान एग्जिस्ट करेगा, कुछ भी होगा, मान लो ये अल्फा बीटा गामा कुछ भी होगा, और यही लगभग लगभग 0 होगा, उसका स्क्वायर भी 0 होगा, 0 गुना करेगा किसी से, क्या होगा जी, 0। अरे चल, लिमिट fx समझ रहे होगे आप लोग शायद, x टेंस टू 0 प्लस, यानी 0 से दाहिनी तरफ वाले ये नंबर है, 0 से थोड़े थोड़े बड़े, तो 0 से थोड़े थोड़े बड़े होंगे तो ये अनडिफाइंड तो नहीं होगा, हाँ सर नहीं होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है, तनी से बड़ा है पर बड़ा है, तो अनडिफाइंड नहीं होगा। अब बताओ कि यहाँ वो जो 0 से बड़ा होगा लगभग लगभग 0 ही होता है, तो 0 का वर्ग 0 और ये गुना करेगा तो पूरे का बना देगा 0। क्या है जी, ये तो प्रत्येक बिंदु पे संतत है, क्योंकि 0 से छोटे और बड़े के लिए भी संतत था, 0 पे भी संतत था। लिख लेंगे कि यहाँ f0 बराबर है LHL बराबर है RHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। अंत में लिख लो आप लोग नीचे, अतः यह फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। चलो जी नोट कर लो, बस बस और 10 को सवाल है, घबराओ मत, अब आसान आसान मिलेंगे, भारी भारी नहीं मिलेंगे। 24 निपटा लिए हम लोग, 25 तो आप लोग बना लोगे, हमें ऐसा लग रहा है। क्या कर रहे हो, देख लो, ओहो कह नहीं सकते हो आप लोग, लाइव नहीं भूल जाते हैं ना, वक्त आएगा ना लाइव का भी। चलो तब तो बताना पड़ेगा ना, लाइव होता तो पूछ लेते आप लोग से, वोटिंग करा लेते हैं। 25 देखिए, अरे कम से कम आधे तो बता दे, आपको पूरा नहीं बता सकते, ना 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 छोड़ना मत, वीडियो में, अरे वीडियो नहीं छोड़ना, वीडियो नहीं छोड़ना, वीडियो नहीं छोड़ना भाई, पूरा बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे। गुस्सा ना गुस्सा थक दो बाबू, गुस्सा थक दो। हाँ कुछ लोग नाराज हो गए, अरे सर हम पूरा देखने आए हैं, आधा क्या बताओगे आप। दिया है fx बराबर पूरा, अरे पसीने में ही ना भीग जाएंगे, क्या हो जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएंगे, गर्मी होगा तो ज्यादा, पर बनाएंगे तो बनाएंगे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कह रहा है कि यदि x का मान 0 ना हो तो ये चीज अप्लाई करना, और कह रहा है कि अगर x का मान 0 हो, अगर x का मान 0 हो तो सीधे -1 हो जाएगा, ऐसा फलन बोल रहा है, ऐसा हम नहीं बोल रहे, फलन बोल रहा है कि अगर x का मान तुम 0 रखोगे तो फलन का मान -1 होगा, और अगर x का मान 0 नहीं रखोगे, उससे बड़ा रखोगे, उससे छोटा रखोगे तो ये होगा। तो अभी तुमने किया ना, बड़े मान लो कि k वास्तविक संख्या है, बड़े छोटे के लिए करोगे तो बड़े के लिए छोटे के लिए चलोगे तो दोनों के लिए ही होगा, तो दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, इसका मान भी साइन k माइनस कॉस के। सर वादा किए थे कि बताएंगे, फिर आप बता ऐसे ही कर रहे, अच्छा लो 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 लो, नाराज ना हो, लो लो। देखो जो लोग समझ गए हैं वीडियो स्किप करके भागे, जल्दी भागे, जल्दी भाग जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे अगला सवाल देख ले। माना कि k एक वास्तविक संख्या है, ये गुस्सैल बालकों और बालिकाओं के लिए है जो गुस्सा कर गए कि नहीं बताइए, तो बताइए, सॉरी क्या करें, वास्तविक संख्या है,
स्थिति नंबर 1, जब के छोटा हो 0 से या के बड़ा हो 0 से, दोनों सिचुएशन। तो एफ के क्या होगा, सीधे पुट कर दो यहाँ, क्योंकि बड़ा या छोटा हो दोनों के लिए ही होगा। साइन के माइनस कॉस के, एल भी उतना ही होगा भैया। एल लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एफ एक्स टेंस टू के से छोटा, पर ये के है क्या, या तो 0 से छोटा नहीं तो 0 से बड़ा, तो यही होगा ना। अब राइट साइड से और लेफ्ट साइड से उसे क्या फर्क पड़ेगा, आर एच एल। वही होगा, देख रहे हो ना आप लोग, मेहनत करवा रहे हो हमसे, मेहनत करवा रहे हो आप लोग। लिखेंगे यहाँ एफ के बराबर है एल एच एल बराबर है जी आर एच एल, इसलिए 0 से बड़ी या छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है जी। नोट करो, 0 के लिए याद करते हैं, नोट करो आप लोग फटाफट नोट करो। यहां कर लेना। दूसरी स्थिति, जब के बराबर 0 हो तो F0 बोलिए लो -1 हो जाएगा ना। लिमिट fx LHL निकालते हैं ना, LHL लिमिट fx x टेंस टू किसके लिए चल रहा है, 0 के लिए, 0 से छोटा। देखो 0 से छोटा के लिए ऊपर वाला है, यहाँ में पुट करना होगा 0, तो क्या हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, कितना हो जाएगा देखो तो, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 1 -1, ठीक है जी। आर एच एल लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 के दाहिनी तरफ से आओगे तो सारे नंबर 0 से बड़ा होंगे, तो वो सारे के सारे इसमें काम करेंगे ना, क्योंकि है तो 0 से बड़ा ही, तनी से बड़े पर है ना 0 से बड़े, तो ऑटोमेटिक वो उसमें काम करेंगे। चलो इसका मान क्या होता है 0, लिख दे का ना सर, 0 इसका मान होता है, चल लिख देते ना, 0 -1 कितना होगा जी, -1 होगा। ये इसका मान होता है 0, इसका मान होता है 1, तो कितना होगा -1, तीनों बराबर आ गया। अब लिख लो, अब सब हमसे मत करवाओ, हमको भी गुस्सा आता है, आप ही लोगों नहीं आता खाली। लिखो महाशय लो, लिखो कि F0 बराबर LHL बराबर RHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है, यानी कि छोटे पर भी संतत, बड़े पर भी संतत और 0 पर भी संतत, यानी सवारी नंबर पे संतत, यानी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। लिख लो। हो गया। अब देखिए जो 26 से सवाल हम देख रहे हैं, उसके बाद के सवाल, वो किसी बिंदु पर संतत है और हमें किसी अचर का मान निकालना है, यानी वो कह रहे हैं किस बिंदु पर संतत है, तो बताओ कि इस के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। अब आएगा मजा, क्योंकि बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे, अब इस तरह से दिमाग खाने वाले नहीं आएंगे। संतत है तो देखो, संतत है तो हमें एक ही बात ध्यान रखना है कि उस बिंदु पर फलन का मान, उस बिंदु के LHL का मान और उस बिंदु के RHL का मान, ये तीनों बराबर होगा। और ये तीनों बराबर करेंगे, और करने के बाद हमें अपने आप हल करने के बाद, मैंने इधर उधर करने के बाद, तोड़ तोड़ फोड़ करने के बाद, ठीक है, खेल खेलने के बाद, जो करना है करो, जिस तरह समझना है समझो आप लोग ना। ये करने के बाद हमें के का मान निकल जाएगा। चलिए जी, तो 25 हम लोग कर लिए, और जैसे कि आपको बता रहे थे कि 26 से जो सवाल है
वहां पर हमारे पास फलन दिया रहेगा और वो किसी बिंदु पर संतत होंगे। 26 से 29 तक के सवाल ऐसा ही हैं। जैसे यहाँ पर ये फलन है, ये कह रहा है कि π/2 पर संतत है, तो k का मान बता दीजिए आप। देखिए मुश्किल नहीं है, ये तो और आसान है। अब जटिल नहीं होंगे, एकदम आसानी से हम लोग करेंगे। थोड़ा सा दिक्कत यह हो गया कि हम गए देखने के लिए कि कैमरा का एंगल क्या हुआ है, पता नहीं क्यों चेंज हो जाता है, किस में दिक्कत है। तो उसको सीधा करने गए, मुड़ गया था ये पूरा, ये दीवार वार दिख रहा होगा आप लोगों को, पीछे दिख रहा था, अब सीधा लग रहा होगा पूरा। तो इसे सीधा करने गए तब तक मोबाइल ही गिर गई और वीडियो जो स्टॉप हो गया, रोकना पड़ा। मोबाइल गिर गई तो क्या कर सकते, रोकना ही पड़ा। अब रोक करके फिर चालू किए, सब सीधा उधा करके देखे, तो फिर हम आए। ठीक, तो ये है जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ हमें। खैर कोई बात नहीं है, गर्मी से थोड़ी सी राहत तो मिल गई उसी दौरान। तो कह रहा है कि यहाँ पर ये दिया है और दे करके कह रहा है कि π/2 पर संतत है जी, तो k का मान बता दीजिए। चलिए जी, कोई फलन संतत कब होता है जी? कोई फलन संतत कब होता है? जब उसके लिए f, जैसे यहाँ पर ये π/2 पर संतत है, तो f π/2 बराबर होगा LHL बराबर होगा जी RHL। ठीक है, ये होगा तभी होगा, होगा ना। कोई भी दो को भी बराबर कर सकते हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हैं आगे। x बराबर π/2 के लिए ध्यान से देखिएगा, उतना भी आसान नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं, उतना भी आसान नहीं है। तो x बराबर π/2 के लिए f π/2, x का मान π/2, ये कह रहा है कि x का मान π/2 रखोगे तो हम सीधे तुमको फलन का मान 3 दे देंगे, तो दे दिया। अब चलते हैं जी LHL। LHL लिमिट fx x टेंस टू π/2 माइनस, इसका क्या तात्पर्य है जी? इसका तात्पर्य है कि π/2 से पीछे के मान हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं इसमें। हाँ वो π/2 ही लगभग है, पर π/2 से कम है थोड़ा सा, कितना भी है पर कम है ना, तो यानी कि वो π/2 नहीं है, तो ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा। अब अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इसमें हम सीधे सीधे पुट कर देते हैं, तो यहाँ जैसे ही हम π/2 रखेंगे, सोचो ना, k है तो k cos π/2 डायरेक्ट पुट करना चाह रहे हैं तो पाई माइनस 2 गुने π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई में से पाई पे गया 0, ये नहीं हो जाएगा अनडिफाइंड। तो डायरेक्ट तो पुट ना करने वाले हम लोग, नहीं कर सकते हैं जी। तो अब हम क्या करेंगे, इस फलन को लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिमिट फलन का मान ये रहा, k cos x बटा पाई माइनस 2x, यहाँ x टेंस टू π/2 माइनस। अब जब ऐसा होता है तो हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट जो कि पीछे वाले सवाल में हम आपको बता रहे थे कि लिमिट, अगर LHL चाहिए आपको, LHL लिख दें यहाँ पर, LHL लिमिट fx x टेंस टू, मान लो k की तरफ आप जा रहे हो, किसी भी नंबर की तरफ जा रहे हो आप, और उसके LHL का मान निकाल रहे हो, तो आप ऐसे लिखते हो लिमिट x की जगह पर k तो रखोगे पर वो थोड़ा सा कम होगा k से, तो मान लो वो h कम है और h टेंस टू 0 कर देते हैं कि h वो लगभग लगभग कितना है, 0 है। यहाँ भी हम उसी कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं, उसे एक बार देख लो सब लोग, उसे सब लोग देख लो। तो क्या हो जाएगा जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट, और फलन में k माइनस एच लिख देंगे हम लोग, k माइनस एच, के हम लोग के पास क्या है, π/2 है ना, π/2 है, k नहीं मतलब x है, ठीक है, हमारा तो k मान निकालना है, तो k cos x की जगह पर क्या लिखेंगे, जिसके लिए चल रहे हैं माइनस एच, क्योंकि π/2 से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। देखो ना, π/2 माइनस मानो π/2 से थोड़ा सा कम होगा, तो मान लो h कम है, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, हटाओ इसको, आगे बढ़ जाओ आप लोग। तो क्या हो जाएगा, लिमिट बट्टा भूल गए, पाई माइनस 2 x, x की जगह पर क्या रखेंगे, π/2 माइनस h, ये हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, k इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन h बट्टा, चलो जी ये गुना कर लो इससे, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसे गुना करेगा तो यहाँ का हो जाएगा पाई, तो हो जाएगा कितना, अच्छा कर लेते हैं, पाई माइनस 2 कैंसिल, पाई माइनस माइनस प्लस 2 में h से गुना करेंगे 2h, यानी हो जाएगा जी 2h, और यहाँ पर क्या कह रहा है, h टेंस टू 0।
फिर आएगा जी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए 11th में हम लोग पढ़े थे कि लिमिट साइन x बट्टा x, x टेंस टू 0 तो होता है 1। पढ़े थे या नहीं पढ़े थे तो लिख लो आप लोग। लिमिट साइन x बट्टा x, x टेंस टू 0 तो होगा 1। उस तरह से देखिए यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर h टेंस टू कितना है 0 है ना। उसी तरह से जैसे x टेंस टू, तो साइन h बट्टा h, इसको छोड़ दो इन दोनों को, साइन h बट्टा h, इसका मान कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। और ये तो अचर है, ये क्या है अचर है, h टेंस टू हो रहा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के हमारे पास जो मान बच रहा है यहाँ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा देख लीजिए, हमारे पास हो जाएगा जी k बट्टा 2 अगुना 1, यानी कि k बट्टा 2। ये हो जाएगा जी LHL। अब हमारे पास फलन का मान है और LHL है, RHL की जरूरत भी नहीं है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, पर हम जानते हैं कि फलन जो है x बराबर 3 पर क्या है संतत है, तो लिखेंगे कि चूंकि फलन x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है, 3 पर नहीं जी, पाई बाई 2 पर संतत है, इसलिए इसके लिए फलन का मान LHL के बराबर होगा RHL के। हमारे पास LHL का मान आ चुका है, RHL की जरूरत नहीं है, एक दुई से काम निकल जाएगा। तो यानी कि फलन का मान 3 और LHL का मान कितना है जी k बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा जी, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा 6 हो गया, आंसर बन गया। कोई बड़ी बात ना थी, कोई बड़ी बात ना थी, कुछ बेसिक चीजें आई उसको समझ लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए। अब आसान आसान मिलेंगे हमें, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 था यह, 27 करते हैं ना, उसके बाद तो आप खुद भी करने लगोगे। क्वेश्चन नंबर 27, इसको नोट कर लो फटाक से। कर दिया है के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर यदि x का मान छोटा या बराबर हो 2 के, ये कह रहे 3 यदि x का मान बड़ा हो 2 से, ये है x बराबर 2 पर ये फलन संतत है, तो x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए तो F2, देखते जाओ आप लोग देखते जाओ, 2 बराबर के लिए ये है तो k इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूने के 4, तो कितना हो जाएगा जी 4k हो जाएगा ना। देखते जाइए अब LHL निकाल रहे हैं, LHL निकाल रहे हैं, तो किसके लिए चल रहे हैं 2 के लिए चल रहे हैं ना, 2 के लिए, तो x टेंस टू 2 माइनस 2 से छोटा, 2 के लिए छोटा तो यहीं चलेंगे, तो फिर इतना ही पुट करेंगे, हाँ तो जरूरत ही ना, फिर अब तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें पुट कर लो k गुना 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा जी 4k हो जाएगा। RHL लिमिट fx x टेंस टू, इसकी जरूरत ना थी, कोई जरूरत ना थी, फिर आ गया तो अब लिखना तो पड़ेगा, 2 प्लस यानी 2 के दाहिनी तरफ से, तो 2 के दाहिनी तरफ तो सब 2 से बड़े होंगे ना, तनी तनी बड़े होंगे पर बड़े होंगे, तो 2 से बड़े के लिए कह रहा है कि सीधे 3 देंगे हम तुमको, तो क्या हो जाएगा जी 3। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये x बराबर 2 पर क्या है संतत है, तो वही बात हम लोग लिखेंगे, चूंकि x बराबर 2 पर फलनवा जोन है वो संतत है, संतत है जी, इसलिए F2 चाहो तो लिख लो, बराबर होगा LHL बराबर होगा जी RHL। आगे बढ़ जाइए, F2 कितना आया है 4k, LHL भी उतना ही है, काहे लिखोगे सीधे RHL लिख दो 3, इसलिए k का मान 3/4 बन गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 बनाओगे, बन जाएगा भाई, नहीं बनने वाला होता तो छोड़ते ही नहीं हम, और बनाने के बावजूद भी आपसे ना बने तो कमेंट करो, उसके अगले दिन हम वीडियो बना के आपको बता देंगे, पक्का एकदम बता देंगे। चलो नोट कर लो, 28 29 आप लोग बना के लाओगे,
एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 30 में भी कुछ उसी तरह के सवाल है। फर्क इतना ही है कि ए और बी यानी यहाँ पर दो मान निकालने हैं हमें। 29 तक तो एक मान निकालना था के का, यहाँ पर दो मान निकालने हैं, ए और बी का मान निकालने हैं। ठीक है, यह एक संतत फलन है, कह रहा है संतत फलन है। मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बस खत्म होने वाला है। थोड़ा सा और आप लोग मेहनत करो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है एफ एक्स बराबर, क्या दिया एफ एक्स बराबर, देखिए एफ एक्स बराबर दिया है, कह रहा है कि 5, फलन का मान जो होगा 5 होगा यदि x छोटा या बराबर है 2 से। ठीक है, कह रहा है एक्स प्लस बी होगा यदि x बड़ा है 2 से, छोटा है 10 से। कह रहा है 21 होगा यदि x का मान बड़ा या बराबर है 10 के। लो जी, फलन संतत है सभी बिंदुओं पर, सीधे कह रहा है ये एक संतत फलन है, यानी कि सभी बिंदुओं पर संतत है। ए और बी का मान निकालना है, तो देखिए आप उसके लिए चलिएगा जिस पर बराबर भी दिया हो, बड़ा छोटा भी दिया हो। 2 के लिए देखिए 2 से बड़ा भी है, 2 से छोटा भी है, बराबर भी है। तो x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए, या सीधे सीधे लिख देगा इसे, चूंकि x बराबर 2 पर फलन संतत है। बढ़िया भी रहेगा ना, जल्दी बन जाएगा। इसलिए f2 बराबर होगा इसके लिए LHL, बराबर होगा इसके लिए RHL। आइए निकालिए f2 का मान कितना है जी 5। LHL निकाल लो यहाँ पे, लिमिट fx x टेंस टू 2 माइनस बराबर RHL, लिमिट fx x टेंस टू 2 प्लस, आगे बढ़ जाइए तो हो जाएगा 5। पुट कीजिए 2 से छोटा के लिए, 2 से छोटा के लिए तो यही है 5, कोई फायदा तो है नहीं, फिर भी लिख लो, क्या करोगे। 2 से ज्यादा यानी कि दाहिनी तरफ तो 2 से ज्यादा ही होगा, थोड़ा सा ही ज्यादा होगा पर ज्यादा तो होगा। तो 2 से ज्यादा के लिए यह है, तो इसमें पुट करना होगा 2, यानी a x का मान 2 रख दिया हमने, तो कितना हो जाएगा जी 2a प्लस बी। इसको यहां से लिख लो 2a प्लस बी बराबर 5। समीकरण 1 10 पर भी संतत है, फिर लिखेंगे चूंकि x बराबर 10 के लिए बराबर है, छोटा भी है बड़ा भी है, तो इसी के लिए चलेंगे x बराबर 10 पर फलन संतत है। इसलिए f10 बराबर होगा इसके लिए LHL, बराबर होगा इसके लिए RHL। f10 जब x 10 के बराबर हो तो मान कितना कह रहा है जी 21 कह रहा है। LHL तो लिमिट fx x टेंस टू 10 से छोटा, RHL लिमिट fx x टेंस टू 10 प्लस, इन 10 से आगे के नंबरों के लिए। तो छोटा के लिए क्या है जी 10 से छोटा के लिए ये है, पुट कर लो इसमें 21 बराबर, पुट कर लो इसमें 10, a गुना 10 प्लस b बराबर 10 से बड़ा के लिए तो ये है सीधे 21 होगा, कोई फायदा है नहीं, दोनों 21 है। तो कितना हो जाएगा 10a प्लस b बराबर 21। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा। देख रहे दोनों में b बराबर है, समीकरण 1 और 2 को घटा लो, नहीं कर ले। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, घटाइए 2a प्लस बी बराबर 5, 10a प्लस बी बराबर 21, घटाइए माइनस 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 कैंसिल हो गया, 2 गोए में से 10 गोए जाएगा जी माइनस 8a, 5 में से 21 जाएगा माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूना
16, इसलिए ए का मान कितना हो जाएगा 2। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर यहाँ तो बहुत चमकता है ना, चलो हम खड़ा हो जाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चमकता है तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 प्लस बी बराबर 5। 2 दूनी के 4, उधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए बी का मान कितना होगा 1। आंसर हो गया। चलो हम खड़ा हो जाते हैं, नोट कर लो। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। ए और बी का मान पूछ रहा था, निकल गया। चलो जी, अब आ गए ऐसे फलन जहां फलनों का संयोजन हुआ होगा, यानी दो फलनों का संयोजन किया गया होगा। फॉग गॉफ पढ़ाए थे ना आप लोगों को, बोले तो नहीं ना आप लोग? तो उसी तरह से फलनों का संयोजन किया गया होगा और हमें उसके सांतत्य या फिर दर्शाना होगा या फिर चेक करना होगा। देखिए पहली बात हम आपको बता दें कि अगर दो फलन संतत हो तो उन दोनों फलनों का संयोजन भी संतत होता है। तो अगर हम ये बात साबित कर दे कि ये फलन मिलकर बना हुआ दो फलनों से और वो दोनों फलन संतत है, तो फिर ये संयोजित हुआ फलन भी संतत हो जाएगा। तो यही हम लोग उपाय लगाएंगे 31 नंबर सवाल, 32 नंबर सवाल, क्योंकि यहां से चारों सवाल इसी तरह के हैं। 4 सवाल हैं, देखो फटाफट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एफ एक्स बराबर हम तुमको नहीं सॉरी दे दे रहे हैं एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे है। करे दर्शाइए कि द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। संतत फलन है एक्चुअल में, ध्यान से देखिए तो ये कॉस और एक्स स्क्वायर माने कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर दो फलनों का ये संयोजन है। कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर दो फलनों का संयोजन है। हम कॉस एक्स जानते हैं कि संतत, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, संतत है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा इससे होता है, ये भी संतत होता है। दोनों को मिला दिया जाए तो भी संतत होगा। तो यहीं पे बात साबित हो गया, कहने को तो यहीं पे साबित कर दिया हमने, पर फिर भी हमें ये बात लिखना पड़ेगा। आइए समझते हैं। पहले काम कर लीजिए, एफ एक्स दिया है, मान लीजिए कि माना कि जी एक्स बराबर कॉस एक्स, मान लीजिए कि जी एक्स क्या है कॉस एक्स है, तथा एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। अब इन दोनों को अगर संयोजित किया जाए तो यही आएगा, आपको पता है, ये बात पता है, समझ में आ रहा होगा। अब अगर हमें मान लीजिए जैसे चाहिए जी एफ एच एक्स, मान लीजिए ये चाहिए, तो इसलिए मान लो कह दिया जाए जी बराबर क्या हो जाएगा जी एच एक्स, यही होगा ना, बोलिए यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा। इसके लिए संयोजित कर रहे दोनों को, जी और एच को संयोजित कर रहे तो क्या हो जाएगा जी ऑफ एच एक्स। इसका मतलब जहां फलन में जी में एक्स है वहां एच एक्स रख दो। जी को देखो, जी को कह रहे कि जी में जहां एक्स है वहां एच एक्स रख दो, तो जी में यहाँ एक्स है वहां एच एक्स रख दो, एच एक्स। ठीक है, देखो समझ रहे हो आप लोग, जी क्या है कॉस, कॉस है और इसमें एक्स की जगह पर एच एक्स रखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो देख रहे हो ये क्या है, दोनों फलनों का संयोजन है, दोनों फलनों का क्या है संयोजन है। इन बराबर में एफ एक्स बराबर में क्या है एफ एक्स है, यानी ये दोनों मिलकर बना हुआ है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। लिखेंगे कि चूंकि, ध्यान से सुनिएगा, कॉस एक्स तथा एक्स स्क्वायर, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में ये बहुपद है इसलिए संतत है, और ये तो जानते ही हैं कि संतत होता है। एक संतत फलन है, इसलिए
कॉस एक्स स्क्वायर v एक, या ऐसे भी लिख सकते हैं, रुक जा, देखो समझना ध्यान से, लिखेंगे हम लोग कि cos x तथा एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है। ये यहां cos एक्स स्क्वायर दोनों फलनों का संयोजन है, जैसे कि ऊपर हमने दिखा दिया संयोजन है, इसलिए cos एक्स स्क्वायर भी एक संतत फलन होगा। हो गया, साबित हो गया जी, साबित करना था। बड़े उपाय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, लो जी, फिर वही चीज है, फिर संयोजन ही हुआ है। 32 इस बार दिया एफ एक्स आपको लोगों को ऐसे मोड में, यानी ऐसा मान लो कि अगर हम मान ले कि जी एक्स को मान लिया जाए क्या, मोड एक्स, इस मोड के बीच में एक्स के ऊपर आ गया cos x आ गया है, तो एच एक्स को मान लो cos x, ताकि वहां पर पुट कर सको। अब आपको ये निकालिएगा तो ध्यान से देखो तो क्या कर रहा है, ये जी, ये रहा जी, मैं जहां x है वहां एच एक्स रख दो, तो x से यहां पर x से यहां एच एक्स रख दो, cos x बराबर हो जाएगा जी एफ एक्स। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि जो cos x है और मोड x है, ये दोनों के दोनों संतत फलन होता है, ये दोनों के दोनों का होता है जी संतत फलन होता है। लिख लेंगे कि चूंकि cos x, पहले मोड x लिख लो ना, तथा cos x एक संतत फलन होता है, यहां मोड cos x दोनों फलनों का संयोजन है, इसलिए मोड cos x भी एक संतत फलन होगा। खत्म, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, जांचिए कि क्या, अब की बार जांचना है, सिद्ध नहीं करना, अब की बार जांचना है, साइन मोड एक्स एक संतत फलन है। लो जी, वो तेरी 32 था, 33 लिख दिए, 32 था दी, अब 33 होगा, पिछला वाला सवाल जो है 32 था, कोई बात नहीं। एफ एक्स बराबर दिया है यहां पर साइन मोड एक्स, लो जी, यानी x के जगह पर मोड x आ गया है, तो अब क्या करो, जी एक्स को आप मान लो साइन, और फिर x के जगह यहाँ पर यानी एच एक्स को मान लेना आप मोड x, अब x की जगह पर ये पुट हो जाएगा। देखो ये करोगे जैसे ही आप, तो क्या कह रहा है कि g में ये रहा g, जहां x है यहाँ x है वहां एच एक्स डाल दो, तो ये रहा एच एक्स, x की जगह पर मोड डाल दो, तो क्या आएगा साइन इतना, यानी ये क्या है एफ एक्स है। हम जानते हैं कि ये तो संतत होता ही, इसका ग्राफ ऐसे होता है साइन का, और ये तो संतत बताइए आप लोगों को, लिखेंगे यहाँ पर, लिख लो कि चूंकि साइन एक्स तथा मोड एक्स एक संतत फलन है, यहाँ साइन मोड एक्स दोनों फलनों का संयोजन है, इसलिए साइन मोड एक्स भी एक संतत फलन होगा। जांचना था तो प्रूव नहीं लिखेंगे, खत्म, बड़ी जल्दी जल्दी हो गया। और बच क्या, हाँ जी एक और है, फिर उसी तरह से है, बस उसके बाद दो फलन को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, कोई बात नहीं, आइए उसको भी करते हैं ऐसे ही, एकदम ऐसे ही करेंगे, लो मिटा दे, बाकी इसी पे रहने दे। लो क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान से कह रहा है कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1। देखिए अभी हमने ये जाना कि ये संतत फलन होता है, और अब बता दे रहे कि ये संतत फलन होता है, तो ये दो संतत फलन का क्या है, अंतर है। और आपको कुछ देर पहले ही हमने बताया था कि दो फलनों का योगफल, अंतर, गुणनफल
सब संतत होता है, सब संतत होता है। यहाँ जी एक सूक्ष्म मानने की कोई जरूरत नहीं है, मत मानो। अच्छा मत मानो, लिखेंगे तथा संतत फलन है। हम जानते हैं कि दो संतत फलनों का अंतर संतत होता है, इसलिए एक संतत फलन होगा। एकदम आसान। लो जी, तो मिटा लिया हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा प्रश्नावली, कर लिए हम लोग। एक बोझ हल्का फील हो गया ना, हल्का फील हो रहा है। जो लोग पूरा देख लिए उनके लिए तो एक बोझ ही हल्का हो गया होगा, सबसे ज्यादा हमारे लिए। सच्चाई तो यही है। बड़ी मेहनत लगा, पसीने में पसीने बहे। नोट कर लीजिए। मिलते हैं जी अब अगले वीडियो में। वहां से तो मजे मजे के सवाल है सब, dy/dx, मजा आएगा एकदम। वहां से तो एग्जाम में नंबर भी मिलते हैं हम लोगों को। यहाँ ऐसे ढेर सारे सवाल तो है पर खास उतना नंबर मिलता नहीं है। फिर भी पढ़ना है ना, तो पढ़ना है तो पढ़ना है। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।